तो स्टूडेंट्स 5 से 10 मिनट की लेक्चर्स रहती है, तो आपको कुछ ज़्यादा भारी बात है नहीं, और बिना कोई टॉपिक को छोड़े हुए हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सीरियल वाइज हर एक लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। 5 से 10 मिनट आपका हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी आई होप के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में सारा चीज़ देख लिए थे, C4 पाथवे वगैरह हर चीज़, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C4 पाथवे, C3 पाथवे, C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होता है, ये हर चीज़ हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हम लोग कर लिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके उसका सारा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि दो तरह से इफेक्ट कर सकता है, एक इंटरनली इफेक्ट से कर सकता है, दूसरा एक्सटर्नल कुछ फैक्टर हो सकता है जो इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का, मेसोफिल सेल का या लीफ का, एज हो, नंबर हो, साइज हो या फिर उसका ओरिएंटेशन हो, ये इफेक्ट कर सकता है इंटरनली। चाहे अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल हो या ज़्यादा कम, जो भी क्लोरोफिल होगा वो भी इफेक्ट कर सकता है। इंटरनल कंसनट्रेशन ऑफ CO2 अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या, ये किस में आएगा, इंटरनल फैक्टर में आएगा। सिर्फ CO2 कंसनट्रेशन का बात करेंगे तो ये हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन का बात हो रहा है, तो ये सभी किस में आ जाएगा, इंटरनल फैक्टर में आ जाएगा। अब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर का बात करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है, तो वो है लाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है अपना वाटर। तो ये सब फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक बीच में एक अपना टर्म आ जाता है ब्लैकमैन्स का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। 1905 में इन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम रखा था इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर से कंट्रोल किया जा रहा है, तो जो दो या दो से ज़्यादा फैक्टर से कंट्रोल किया जा रहा है, उस फैक्टर में जो भी फैक्टर अपने मिनिमम वैल्यू के नियरेस्ट होगा, वो फैक्टर डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ प्रोसेस या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में भी कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट कम, जिस रिएजेंट का वैल्यू कम रहता है, ठीक है, वही रिएजेंट क्या करता है, डिसाइड करता है कि ये रिएक्शन कितना देर तक चलने वाला है। तो इसी तरह से सेम टू सेम ये भी ब्लैकमैन्स है। इन्होंने ब्लैकमैन साहब जो है ये भी कहा, इन्होंने भी कहा था दो या दो से अगर ज़्यादा फैक्टर आपको डिसाइड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को, तो जो जिसका वैल्यू कम होगा वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ प्रोसेस कितना देर तक, कितना और कैसे कैसे चलने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले अब एक्सटर्नल फैक्टर में बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लाइट, लाइट आपको क्या, लाइट अपना पहला फैक्टर है जो कि तीन तरह से इफेक्ट कर सकता है। क्वालिटी, लाइट का क्वालिटी कैसा है, लाइट का इंटेंसिटी क्या है, लाइट का ड्यूरेशन क्या है। आपको हम पहले बताते हैं कि लाइट का ड्यूरेशन जो है कोई इफेक्ट नहीं शो करता है। आप कितना भी देर तक लाइट देते रहो, जितना देर तक उनको, जब तक वो बना रहा है तब तक वो उतना ही प्रोडक्टिव में उसका बनाते चलते आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी का। ठीक है, क्वालिटी का बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है लाइट का क्वालिटी। यहाँ पे हम लोग जो रेडिएशन का बात करेंगे तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का अगर रेडिएशन आ रहा है तो ये आराम से अपना काम करते करते आगे बढ़ते रहेगा। बेस्ट का बात करें तो यहाँ पे बेस्ट इसके लिए क्या है, वाइट लाइट इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग लाइट का इंटेंसिटी का बात करते हैं, तो इंटेंसिटी होता क्या है कि एक यूनिट टाइम में और एक यूनिट एरिया में कितना फोटोन स्ट्राइक आकर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट का इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, अगर लाइट का इंटेंसिटी लो है तो ये क्या करेगा, लीनियर रिलेशन शो करेगा किसके बीच में, इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में लीनियर रिलेशन शो करेगा। वही अगर लाइट अपना फुल इंटेंसिटी में है तो उसका 10% पे क्या हो जाएगा, ये सेचुरेशन शो करने लगेगा। इसके बाद आप कितना भी लाइट देते रहो ये क्या करेगा, उससे ज़्यादा का अपना ये शो नहीं करेगा। ठीक है, आपको कोई भी डेविएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सेचुरेट हो जाएगा, अपना एक फिक्स वैल्यू पे जाकर के फिक्स हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा लाइट कुछ ज़्यादा कर देते हो, एक्सपोज ज़्यादा कर देते हो, तो फिर ये आपको फोटोसिंथेसिस यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ या ब्रेक होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का। एनसीईआरटी का कहना है कि ये सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। ये C3 प्लांट के लिए ज़्यादा है और C4 प्लांट के लिए C4 प्लांट के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग अपना एटमॉस्फेयर का करंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखें तो 0.03 से लेकर के 0.04% ये है, और इसको हम लोग बोलें अपने मतलब कि 300 टू 400 ppm है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक ppm में 0.01% होता है, जिसको हम लोग 1 माइक्रोलीटर पर लीटर बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इतना CO2 कंसंट्रेशन अभी हमारे एटमॉस्फेयर में करंटली है। हम लोग लो लाइट इंटेंसिटी का हम लोग बात करते हैं, जब लो लाइट इंटेंसिटी रहेगा तो ना ही C3 रिस्पॉन्ड करेगा और ना ही C4 रिस्पॉन्ड करेगा हाई CO2 कंसंट्रेशन को।
जब लाइट का इंटेंसिटी ही लो है तो उस टाइम पे लाइट ही क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। जब लाइट अपना क्या करेगा, अपना फुल स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, तो तब जा करके अपना CO2 कंसनट्रेशन पे बात आएगा, फिर CO2 कंसनट्रेशन वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग देखिए बात करते हैं कि अगर लाइट अपना सेचुरेशन अचीव कर लेता है, ठीक है, अगर लाइट अपना सेचुरेशन अचीव कर लेता है जो कि फुल लाइट का 10% है, और अगर आप लोग को हम एक्स्ट्रा थोड़ा डाटा बताएं तो C3 प्लांट जो है 10% पर अपना सेचुरेशन अचीव कर लेता है, जबकि C4 प्लांट जो है 50% लाइट पे सेचुरेशन शो करता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है बस, खाली अगर आप रख सकते हो, याद रह सकता है तो ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में ये डाटा नहीं है। हम लोग C3 प्लांट का बात करते हैं तो ये अपना सेचुरेशन, अगर अपना लाइट अपना सेचुरेशन आ चुका है तो C3 प्लांट जो अपना सेचुरेशन शो करेगा, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर से लेकर के 550 माइक्रोलीटर पर लीटर तक होना, 500 माइक्रोलीटर पर लीटर तक होना चाहिए। ठीक है, वही अगर C3 प्लांट का बात करें तो ये अपना जो सेचुरेशन है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर तक में ही शो कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो 360 में ही ये शो कर देगा, तो इसके लिए लिमिटिंग नहीं हुआ, जबकि इसको कम से कम कितना चाहिए, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर होना आवश्यक है कम से कम। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखे थे यहाँ पर कि C3 प्लांट के लिए क्या होगा कि लिमिटिंग फैक्टर CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, जबकि C4 प्लांट के कंपेरिजन में। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक टर्म है एक्स्ट्रा हम आप लोग को समझा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है, अगर हम लोग एक ग्रीन हाउस में इस तरह का कंडीशन दे दें C3 प्लांट को, C3 प्लांट को इस तरह का कंडीशन दे दें जहाँ कि उसको एक्सेसिव CO2 मिलता रहे, हमारे एटमॉस्फेयर में इतना तो नहीं है कि उतना उसको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ग्रीन हाउस में क्या होगा कि हम लोग अपने तरफ से कंडीशन दे सकते हैं, तो अगर उसको हम लोग CO2 का कंसनट्रेशन इस हिसाब से हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में दे दें, तो वहाँ पर क्या होगा कि फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक फ़ायदा है CO2 फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ता रहे, प्लांट का ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होता रहे, प्रोडक्टिविटी हमको ज़्यादा मिलता रहे। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो C3 प्लांट में आपको टेम्परेचर जो होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आपको होना चाहिए, ठीक है, जो इसके लिए ऑप्टिमम है, और C4 प्लांट के लिए 40 to 45 डिग्री ऑप्टिमम है, आराम से इसमें अपना ये परफॉर्मेंस देता रहेगा। डार्क रिएक्शन में बात करें तो डार्क रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंजाइमेटिकली ये प्रोसेस जो है डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है। अगर एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है तो ये टेम्परेचर से इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा ही होगा, इसलिए ये डायरेक्टली अफेक्टेड है। लाइट रिएक्शन का बात करें तो डार्क रिएक्शन के कंपेरिजन में ये कम इफेक्टेड है, ये लेस इफेक्टेड है अगर बात करें इसका। तो अब हम लोग लास्ट अपना फैक्टर बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, वो है वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में एक चीज़ जो एनसीईआरटी लिखती है कि ये तो वन ऑफ द रिएक्टेंट है, स्टिल इसका इफेक्ट जो है पूरे प्लांट पे रहता है, ना कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस पर है। अगर हम लोग वाटर का बात करें तो ये इसका इफेक्ट जो है होल प्लांट पे है, कहीं भी कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर हो रहा है तो वहाँ पे वाटर का कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको हमेशा से दिखता रहेगा, जबकि फोटोसिंथेसिस में ही इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को तो इफेक्ट कर ही रहा है, और ये साथ ही क्या कर रहा है, होल प्लांट पर भी इसका इफेक्ट रहता है। तो वाटर के बारे में क्या ही कहना फिर आप लोग। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे डाटा है कि 1% जो हमारे लीफ के पास जितना वाटर पहुँच रहा है उसका 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। आप कहोगे कि बाकी का 99% कहाँ जा रहा है, तो बाकी का 99% लॉस्ट हो जा रहा है, किसके, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाकी का 99% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। सोचो कितना, मतलब कि ये अच्छा, मतलब भारी डाटा है, आप लोग समझ सकते हो इसको इसके हिसाब से। सो हम लोग का लेक्चर्स यहीं पर होता है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे, आई होप कि आप लोग वहाँ पे ध्यान लगा करके उसको भी आप लोग कंप्लीट करोगे। तो कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट में आपको बता देना है, ताकि आपका डाउट अगर कमेंट में क्लियर करने वाला होगा तो कमेंट में ही क्लियर कर दिया जाएगा। अगर डाउट आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको एक अलग से एक वीडियो बना करके आप लोग के सामने रख दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, कैसे भी करके आप लोग बस लेक्चर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोग के लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जा करके अपना सारा लेक्चर्स को कंप्लीट करो और अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।